क्या आप भी ऐसी बीमारी में मुबतला हैं जिससे आपको आराम नहीं आ रहा और डॉक्टर हजरात भी बार बार आपके टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, ना आपको मेडिसिन खाने से सुकून मिल रहा है? ये भी लोग आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है जिससे आप बेधार दवाइयों से बच सकते हैं। मेरा नाम है हनुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नमी की आवाज़। आज हम किसी बीमारी का बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम किसी दवाई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो आप दर मेडिसिन खा रहे हैं, अपने मैदे को ख़राब कर रहे हैं, गुर्दे को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बार बार टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आता, वो आपको मेडिसिन लिख देता है, आप फार्मेसी पर जाते हैं, अपनी दवाई लेते हैं, लेकिन खा के भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। आप डॉक्टर को फीस तो दे रहे हैं, फार्मेसी पे जाके मेडिसिन तो ले रहे हैं, बेकायदा से मेडिसिन भी खा रहे हैं, लेकिन आपको सुकून फिर भी नहीं मिल रहा। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत काफ़ी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आप हर चीज़ के बारे में जानते हैं, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपको इतना ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर बीमारी का इलाज है, हर मकसद का इलाज हो सकता है, एक वहम का इलाज नहीं हो सकता। जितना मर्ज़ी आप वहम कर लें, जितनी मर्ज़ी आप मेडिसिन खा लें, जितनी मर्ज़ी हैवी पोटेंसी खा लें, जितनी आप मर्ज़ी ब्रांड की मेडिसिन खा लें, जहाँ तक मर्ज़ी चल जाएँ, चाइना चल जाएँ, रूस चल जाएँ, फ्रांस चल जाएँ, इंडिया चल जाएँ, पाकिस्तान चल जाएँ, बांग्लादेश चल जाएँ, जहाँ मर्ज़ी चल जाएँ, जब तक आप वहम का इलाज नहीं करेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको आराम आना है। जब तक अपना वहम आप दूर नहीं करेंगे, जो काम होना होता है वो भी नहीं होगा। जब आप वहम करेंगे तो आप सोचेंगे यार मैंने ये मेडिसिन खा लिया, पता नहीं फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ना भी होता है वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ तक आपको वहम आपको अपना आदी बना लेता है। आप 500 वाली मेडिसिन खा लें, आप 1000 वाली खा लें, 5000 वाली खा लें, जहाँ तक मर्ज़ी की मेडिसिन खा लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होता है वहम, ठीक है। और वहम का इलाज कोई भी नहीं है, दुनिया के जहाँ मर्ज़ी कोने में चल जाएँ आपको वहम का इलाज नहीं मिलेगा। ना आपको वहम का इलाज मिलेगा, ना आप वहम का इलाज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोफेसर के पास चल जाएँ, आप डॉक्टर के पास चल जाएँ, आप हकीम के पास चल जाएँ, आप फिजिशियन के पास चल जाएँ, आप जिसके पास मर्ज़ी चल जाएँ, आपको वहम का इलाज नहीं मिलेगा और ना वहम का इलाज होता है। इसलिए आप जहाँ भी जाएँ पहले आप अपना यकीन कामिल करें। आपको पता होना चाहिए कि भई आपका इस पास यकीन है भी है कि नहीं भी है। हमारे पास ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं, पेशेंट आते हैं जिन्होंने धड़ाधड़ रिपोर्टें करवाई होती हैं, धड़ाधड़ अपने आप को चेकअप करवाया होता है, अपना मेंटेनेंस फुल रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़हनी सुकून पे तैयार नहीं कर पाते, ना टेंशन फ्री होते हैं। उसकी वजह ये है कि भई अगर उन्हें कहें ना कि आप ये कर लें, वो कहेंगे भैया ये करेंगे, वो भी मसला हो सकता है। हम डेली बेस पे जब भी देखें हम ये चीज़ फेस करते ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आते हैं जो कि हमने इस तरह के फेस करते ही करते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपने 12 साल के तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि जो वहम का इलाज है वो नहीं होता। बीमारी ही बीमारी का ही इलाज करती है, दवाई बीमारी का ही इलाज करती है, आपको आपके वहम का इलाज नहीं करेगी। आप जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ, दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने पे चल जाएँ, हाई लेवल प्रोफेसर हायर कर लें, हाई लेवल डॉक्टर हायर कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, चाइना चल जाएँ, चाइना से यूएसए चल जाएँ, यूएसए से फ्रांस चल जाएँ, पाकिस्तान चल जाएँ, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, आपको वहम का इलाज नहीं मिलेगा, ना वहम का इलाज होता है। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं मेडिसिन लेने, जहाँ भी जा रहे हैं आप, कोई हकीमत के पास जा रहे हैं, कोई दम वगैरह कराने जा रहे हैं, यहाँ जो भी जा रहे हैं, सबसे पहले अपना यकीन कामिल करें। सियाने कहते हैं यकीन का पीर कामिल तो यकीन कामिल, ठीक है। अगर आपका यकीन कामिल है तो वो पीर कामिल है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें, इसकी एक और मिसाल ले लें कि आपने सुनी भी होगी, बड़ी मशहूर कहावत भी है कि एक यूएसए में जब एक जेल को रखा गया हो, ठीक है, उसको अगले दिन फांसी देनी थी, तो उसको एक इसके कान में कहा गया भाई तुझे फांसी नहीं देनी, तुझे सांप का जो सांप है वो डसाया जाएगा, जहर दिया जाएगा, ठीक है। उसने अपने आप को इतना हाइपर ले लिया, उसके अपने आप माइंड पे इतना हैवी ले लिया कि जब उसको फांसी जब जहर का टाइम देने आया, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या किया जी, सांप लिया, सांप नहीं लिया, एक मतलब कि ले लें सुई ले ली, ठीक है, सुई लेके उसको उसके फिंगर पे चुभाया गया, ठीक है। जब चुभाया गया तो 15 से 20 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो उसका जब उन्होंने वो सब हैरान हुए, तो जब उन्होंने इसका डीएनए मतलब पोस्टमार्टम किया, तो जब पोस्टमार्टम इसको उसके ब्लड में जहर ही निकला,
तो इस बात पे ये आप ले लें कि उसने अपना जहन में कितना हैवी कर लिया था। ठीक है, आप जब टेंशन फ्री रहेंगे, अपना आपको माइंड फ्रेश रखेंगे, जहनी सुकून से दूर रहेंगे, तो आपको इस चीज़ की ये टेंशन नहीं होगा कि ये मेडिसिन आप खा रहे हैं असर करेगी कि नहीं करेगी। मैंने आपको पहले बताया होगा 500 वाली मेडिसिन भी खा लेंगे या 50 वाली भी खा लेंगे, 5000 भी खा लेंगे, 500 वाली भी खा लेंगे, अगर आपको आपका वहम दूर नहीं किया तो आप उसको मेडिसिन को असर नहीं करेंगे। वहम में और बीमारी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तो आपका वहम ख़त्म हो गया है और अगर आपको बेतुकी मेडिसिन खानी बंद कर दी है तो आपका मैदा भी ठीक है, आपका जिस्म भी ठीक है। ठीक है, अगर आपका वहम ख़त्म है तो आप 90% बीमारी से ठीक भी हो सकते हैं। जो आपके जहन में घूम रही होगी, मुझे CBC हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे मलेरिया हो गया, मुझे फलां हो गया, मुझे मैदे की बीमारी हो गई, मुझे शुगर हो गई, डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, मैं BP का पेशेंट बन गया, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आपने माइंड फ्रेश करना है। जितना वहम करेंगे उतना बीमारी के तरफ मतलबा होंगे। जब आप वहम का इलाज मतलब वहम से बाहर निकलेंगे, अब टोटली ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने वहम ख़त्म करना है, फिर आपने आगे अपने बारे में सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको हर बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा, आप बीमारी से दूर भी हो जाएंगे, आपका सेहतमंद भी हो जाएगा, आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। जितनी ज़्यादा बीमारी मेडिसिन खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके मैदे पे बोझ बनेगा, आपके शुगर का मैदे पे बोझ बनेगा सॉरी, और आपके गुर्दे ख़राब होंगे, आप बीमारी में ज़्यादा मुतलबा होंगे, क्योंकि जितना मेडिसिन फ़ायदा देती है उससे दुगना नुकसान भी करती है। मैंने आपको ये पिछले और भी बता चुका हूँ कि जितना मेडिसिन फ़ायदा देती है उतना नुकसान भी करती है, इसलिए जितना मेडिसिन आप दूर रह सकते हैं उतना बेनिफिट है। ठीक है, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं जो वहम करते हैं या फिर मतलब कि वहम करने के शिकार भी हैं, वहम से अपनी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आपको मैदे में दर्द है, कभी आपके सर में दर्द है, कभी आपके मैदे में गैस बढ़ रही है, आप थोड़े से चावल खा रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो आप सोचेंगे भाई मुझे ये होगा फलां होगा फटां होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना वहम ख़त्म करें, अपने वहम को दूर करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ दे हम इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।